ये एक खुशी का मकाम है कि पाकिस्तान टेलीविज़न जो कुछ अरसा यहाँ से शुरू हुआ था, अभी तक इस सेंटर के पास 24 घंटे मुसलसल नशरियात रखने की तकनीकी सलाहियत मौजूद नहीं थी। तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है और मुल्तान के और इस खिते के लोगों के लिए बहुत एक एज़ाज़ की बात है कि आज से मुल्तान पीटीवी इस काबिल हो गया है कि हम यहाँ से 24 घंटे की नशरियात शुरू करने की सलाहियत रखते हैं। यकीनी तौर पर इन 24 घंटे की नशरियात में हर घंटे बराह रास्त नशरियात नहीं होंगी, कुछ प्रोग्राम दोहराए जाएंगे, कुछ रिकॉर्डेड होंगे, लेकिन काफ़ी नए प्रोग्राम भी होंगे। ये प्रोग्राम कोई एक हफ़्ते में कोई 8 प्रोग्राम तो सिर्फ हालात हाज़रा के होंगे, मौसीकी के हैं, अदब के हैं, बच्चों के हैं, ख़वातीन के हैं। और ये जो नशरियात हैं ये 3 तरह से इस खिते के लोग देख सकेंगे। एक तो पाकिस्तान टेलीविज़न वो वाहिद ब्रॉडकास्टर है जो कि ओवर द एयर फ्री, जिसको टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्ट कहते हैं, एंटेना के ज़रिए उस पे भी आप देख सकते हैं, केबल पे भी देख सकते हैं और सैटेलाइट पे भी। और ये भी बताते हुए मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि इस खिते के बहुत सारे लोग जो कि पाकिस्तान से बाहर बसते हैं, कोई 50 मुल्कों के अंदर ये नशरियात बराह रास्त लोग देख सकेंगे। तो मैं मुल्तान के शहरियों को, पीटीवी मुल्तान को और अब तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ तशरीफ़ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, आपने गिलानी साहब का ज़िक्र किया। शायद कुछ लोगों को याद हो कि उनसे पहले, उनकी हुकूमत से पहले सराइकी में कौमी ख़बरें नहीं होती थी। तो मैं उस वक्त रेडियो पाकिस्तान का डायरेक्टर जनरल था जब हमने फ़ैसला किया कि हम सराइकी में भी कौमी ख़बरें नशर करेंगे। और उन ख़बरों को पढ़ने के लिए जिस पहले शख्स का हमने इंतखाब किया, जिन्होंने पहला बुलेटिन पढ़ा, उनका नाम वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी था। तो उनका शुक्रिया, उनका इस काम में बहुत कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जब आपके पास ये सलाहियत आ गई है 24 घंटे नशरियात की, तो न सिर्फ ये कि यहाँ के खिते की सकाफ़त, इल्म, अदब, ज़बान, उसकी तरक्की में पीटीवी मुल्तान का एक अहम किरदार होगा, बल्कि बुनियादी बात तो यहाँ के अवाम के जो असल मसाइल हैं और उनके जो मुआशी सकाफ़ती जो हुकूक हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए पीटीवी मुल्तान ने एक अहम किरदार अदा करना होगा। और इस वक्त क्योंकि हम इलेक्शन के मोड में हैं, इंशाअल्लाह जुमेरात 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात होंगे और हमारे आइन के तहत जिसमें लिखा है कि ये मुल्क उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। तो इस अमल तक पहुँचने से पहले मेरी ख्वाहिश ये है, और आप दोस्तों की मदद भी इसमें शामिल होगी, कि पीटीवी मुल्तान इस खिते के अवाम के जो हकीकी मसाइल हैं, जो उनकी उमंगें हैं, जो ख्वाहिशात हैं, जो उनके मसाइल हैं, उनकी आवाज़ बने। सिर्फ ये ना हो कि जी फ़लाँ ने फ़लाँ को गाली दी, इसने उसको ये कहा, ही सेड शी सेड जर्नलिज़म के बजाय लोगों के जो हकीकी मसाइल हैं, जो मुआशी सकाफ़ती मसाइल हैं, जो कई दिहाइयों पुराने हैं, उनके हुसूल के लिए, उनके हल के लिए पीटीवी मुल्तान इस खिते के जितने भी सियासी जमातें हैं, जो भी मुख्तलिफ़ आरा हैं, उनको पेश करेगा। और इस अमल में वो किसी एक जमात या किसी एक सियासतदान या किसी उम्मीदवार की तरफदारी नहीं करेगा। ये हमारी ख्वाहिश है। अभी आपने फरमाया किसी खास जमात